अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका भाई डॉक्टर अतर शेरवानी आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लेडीज के साथ में होती है वो ये है कि उनका जो हैज है यानी एमसी है, जो मेंस्ट्रुएशन है, वो वक्त पर नहीं होता। ऐसे समझ लीजिए जो मासिक होता है, महीना होता है या पीरियड कह लीजिए, हर महीने होता है। ये कुदरत का एक बहुत बड़ा निज़ाम है। कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है और इसी खून को जब ये ब्लड रुक जाता है और मतलब ये है कि वो स्त्री, वो औरत जो है किसी मर्द से जब ताल्लुक़ रखती है और उसके बाद में ये ब्लड रुक जाता है तो इसी ब्लड से बच्चा पैदा होता है। लेकिन अगर ये ब्लड बिना किसी वजह के रुक जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और मेंसेस जो हर महीने होना चाहिए उसमें अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, मेंस्ट्रुएशन खुलकर नहीं होता है, या तो तादाद में बहुत ज़्यादा होता है या बहुत दिनों तक चलता रहता है, कई सारी ऐसी गड़बड़ होती हैं। लेकिन जो अमूमन एक चीज़ देखने में मिलती है वो ये है कि अक्सर लेडीज़ में और बिना शादीशुदा जो लड़कियां होती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने में आई है कि उनका मेंसेस रुक जाता है और काफ़ी दिनों तक रुका रहता है, कई कई महीने रुका रहता है और इसी चीज़ से हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाते हैं। कई बार लड़कियों में ये देखा गया है कि उनके मूंछों के बाल मतलब ये है कि वो स्याह होने लगते हैं और ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। लड़कियां बड़ी परेशान हो जाती हैं। उनका जो एस्ट्रोजन होता है, जो एक हार्मोन होता है, उसकी कमी होने लगती है उनके अंदर और बड़ी गड़बड़ें पैदा होती हैं जो उनके पूरी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। पूरी ज़िंदगी एक अजीब सा ज़िंदगी में एक तहलका सा आ जाता है और पिंपल्स निकल आते हैं चेहरे पर, चेहरा थोड़ा सा बदनुमा सा हो जाता है, चेहरे की जो शाइनिंग थी वो भी कम हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे का मतलब जिस्म के अंदर एक बेचैनी, एक घबराहट पैदा होती है क्योंकि वो ब्लड जो बाहर निकल जाना चाहिए था वो अंदर बना हुआ है, रुका हुआ है। तो दोस्तों, आज का जो नुस्खा है वो इतना ज़बरदस्त नुस्खा मैं देने चला हूँ और बिल्कुल घरेलू नुस्खा है। आपको इसमें कुछ भी बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना किसी पंसारी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने घर में ही ये आराम से तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी माताओं, बहनों से, अपनी बेटियों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को बड़े ध्यान के साथ में देखें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से ये ट्रीटमेंट किया जाएगा। या अगर आप देख रहे हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी को अगर ये तकलीफ है तो आप भी इसका ट्रीटमेंट बड़ी आसानी के साथ में अपने घर में रहकर कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि क्या आपको करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक नुस्खा तैयार करना है हमें जो पीरियड से 3 दिन पहले से हमें उस लेडी को देना है जिसका पीरियड रुका हुआ है। क्या करना है, कैसे तैयार करना है, इसको ध्यान से सुनिए। कौन कौन सी चीजें लेनी है इसको बगौर समाअत फरमाइए, यानी बगौर सुनिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें लेनी है पानी, वाटर, पानी। तो आप पानी, आम पानी लेना है, घर का पानी लेना है, फिर एक मतलब बिसलरी और बाकी ब्रांडों पर मत जाइएगा क्योंकि आपके घर का पानी, आपके नल का या आपने जो भी समरसेबल वगैरह लगा रखा है उसका पानी बढ़िया है, अच्छा है। तो आप पानी ले लीजिए, तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ले लीजिए। और आपको अब 1 लीटर पानी ले लिया, अब आपको 3 चीजें और लेनी है, वो भी आपके घर में ही मिलेंगी। तो ध्यान से सुनिएगा वो 3 चीजें कौन सी हैं। दूसरी चीज लेनी है आपको कलौंजी। जी हाँ, कलौंजी, ये 5 ग्राम कलौंजी आपको लेनी है और इसको कूट लेना है या पीस कर इसका पाउडर ले लीजिए या इसको थोड़ा सा दरदरा करके कूट लीजिए। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब आपको एक छोटी प्याज लेनी है, छोटी प्याज लेनी है और इस प्याज को भी कुचल लेना है। इस प्याज का वजन 40 से 50 ग्राम तक हो सकता है और इसको अच्छी तरह से कुचल लीजिए, खूब अच्छी तरह से कुचल लीजिए।
और कुचलने के बाद में यानी क्रश कर लीजिए। कुचलने का मतलब है क्रश कर लीजिए इसको। अगर क्रश वैसे ना किया जाए तो उसको बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। बेहतर यही होगा कि क्रश हो जाए ताकि उसका अर्क अच्छी तरह से आपके पानी में मिल जाए। तो आप ले लिया आपने, इसके बाद में आप इसको क्रश कर लिया। अब आपको एक चीज और लेनी है, आपको लेना है पुराना गुड़। जी हाँ, पुराना गुड़ लेना है। और ये गुड़ जो है 1 साल से 3 साल तक पुराना गुड़ होगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। 1 साल का भी है तब भी, और 2-3 साल का है तो और ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये गुड़ आपको जितना प्याज लिया है 40 से 50 ग्राम तक, इतना ही आपको ये पुराना गुड़ भी लेना है। अब ये चारों चीजें हमारी तैयार हो गई हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? पहले 1 लीटर पानी है, दूसरा 5 ग्राम कलौंजी, तीसरा 50 ग्राम का या 40 ग्राम का प्याज, और जो हमारी आखिरी चीज है वो है हमारा पुराना गुड़। अभी पुराना गुड़ ले लिया, अब चारों चीजें तैयार हो गई। अब क्या करना है, पानी को 1 लीटर पानी को किसी पैन में, किसी बर्तन में डालकर आप इसको कढ़ाई पर रख दीजिए। कढ़ाई पर रखने के बाद में उसमें आप पानी डाल दीजिए, 1 लीटर पानी। ठीक है, पानी डालने के बाद में आप उसमें जो प्याज क्रश की है आपने, वो प्याज डाल दीजिए। क्रश करीबी प्याज डाल दीजिए, और वो 1 चम्मच जो कलौंजी आपकी 5 ग्राम कलौंजी जिसको पीसा है आपने, वो भी डाल दीजिए। और जो आपका 50 ग्राम गुड़ है पुराना, वो भी उस पानी में डाल दीजिए। अब इस पानी को आप इसको उल्टाना शुरू करिए, यानी इसको उबालना शुरू करिए। और पानी जब उबलते उबलते आपका ये पानी जो है 1 गिलास के करीब बचे, 200 ग्राम के करीब कर लीजिए इसको आप। और फिर इसको जब ये हो जाए तो इसको आप छलनी में छान लीजिए, जिसमें आप अपनी चाय छानते हैं, उसी छलनी में छान लीजिए। और छानने के बाद में आप उस लेडी को पिला दीजिए जिसका मेंसेस, जिसका महीना, माहवारी, जिसका पीरियड रुका हुआ है, उसको सुबह निहार मुंह ये दे दीजिए। इसके बाद में अगर कुछ खाना पीना है तो 1 से 2 घंटे बाद में खा पी सकती हैं। ये 3 दिन तक देना है। पीरियड की जो डेट है उससे 3 दिन पहले से देना शुरू करना है, और पीरियड स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बड़ा जबरदस्त फार्मूला है, फ्री का फार्मूला है, बिल्कुल घर का फार्मूला, बहुत आसान फार्मूला है। और देखेंगे आप इंशाल्लाह ताला, ये आप 3 दिन पिलाएंगे, पीरियड की डेट से 3 दिन पहले से पिलाएंगे, और जब पीरियड स्टार्ट होने लगेगा तब आप इसको बंद कर देंगे। अब अगले महीने क्या करना है, क्योंकि हमें पीरियड को रेगुलर करना है, तो 1 महीने में काम नहीं चलेगा। आप इसको नेक्स्ट मंथ भी करिए। जब डेट, जिस डेट में पिछले महीने मेंसेस हुए थे, मेंसेस आए थे, माहवारी हुई थी, महीना हुआ था, पीरियड हुआ था, कुछ भी कह लीजिए, उसी दिन से 3 दिन पहले से फिर से यही दवा तैयार करके आपको देनी है। आप 4 से 5 महीने तक इसको सिर्फ 3-3 दिन, 1 महीने में 3-3 दिन देना है, और देंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह 4-5 महीने में ये मेंसेस जो है बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे। कभी कभी जुबान जो है लड़खड़ा जाती है, रेगुलर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ये बड़ी परेशानी जो हो रही थी इससे बिल्कुल निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम है, आप खुद लेडी हैं, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इस नुस्खे को बड़ी आसानी से तैयार करके आप इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे नुस्खे हम इस चैनल पर दिया करते हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नुस्खा आपसे बच के ना जाए। और दोस्तों, अपने भाई की इस कोशिश को एक लाइक भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं फिर किसी एक बीमारी को लेकर और उसका बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तो दोस्तों, तब तक अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू।